भीष्म द्वादशी कब है? भीष्म द्वादशी क्यों मनाई जाती है? भीष्म द्वादशी का महत्व और पौराणिक कथा क्या है? इन सब विषयों की जानकारी लेकर के मैं आचार्य रमेश ज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से पुनः आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। ये जानकारी अच्छी लगे, वीडियो उपयोगी लगे तो अवश्य शेयर करें। नमस्कार। हिंदू सनातन धर्म में भीष्म पितामह को भला कौन नहीं जानता। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक वीर क्षत्रिय योद्धा थे जिनका मूल नाम देवव्रत था, जो कि महाराजा शांतनु की पटरानी गंगा के कोख से उत्पन्न हुए और अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा जिन्होंने की थी, और जिसके बाद से ही देवव्रत भीष्म व उनकी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा कहलाई। अपने पिता के इस तरह के पितृभक्ति को देख करके उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। भीष्म द्वादशी क्यों मनाई जाती है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भीष्म पितामह ने अष्टमी के दिन अपने प्राण त्यागे थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार कर्मकांड द्वादशी पर करने का निर्णय लिया गया। इसी कारण भीष्म अष्टमी के बाद भीष्म द्वादशी मनाई जाती है। भीष्म द्वादशी कब है? चलिए जानते हैं भीष्म द्वादशी कब है। भीष्म द्वादशी 9 फरवरी 2025 रविवार माघ शुक्ल द्वादशी के दिन मनाई जाएगी। सच्ची श्रद्धा और पूरे विधि विधान के साथ इस दिन पूजा करने से जीवन के समस्त कष्ट और परेशानियां दुख दूर होते हैं। साथ ही पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद हमको मिलता है। भीष्म पितामह मनुष्य पितरों में श्रेष्ठ थे। मान्यता है कि इस दिन तिल का दान करने से, तिल का हवन पूजन करने से जहां सुख शांति मिलती है, वहीं मनुष्य अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए संभव हो तो भीष्म द्वादशी के दिन किसी भी ब्राह्मण को अपनी क्षमता और शक्ति सामर्थ्य के अनुसार तिल का दान अवश्य करें, क्योंकि इस दिन तिल का दान करने से गौदान और अग्निष्ट होम के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन पर यदि पूजन की बात करें तो आप पवित्र मन और श्रद्धा भाव से अपने पूजन स्थल पर श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा का पंचामृत इत्यादि से स्नान करके उनका 16 उपचार, 10 उपचार, पंचोपचार, धूप, दीप, गंध, अक्षत, पुष्प, इन सभी से उनका पूजन करें। आप व्रत भी रह सकते हैं। व्रत रह करके उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और रात्रि में श्री हरि नाम संकीर्तन करें। जब महाभारत का युद्ध होता है तो भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे होते हैं और भीष्म पितामह के युद्ध कौशल से कौरव जीतने लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक चाल खेली। भगवान कृष्ण जानते थे कि भीष्म पितामह अपने एक प्रण के अनुसार स्त्रियों पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकते। इसी बात का लाभ उठाकर श्री कृष्ण भगवान ने शिखंडी को युद्ध में उनके समक्ष खड़ा कर देते हैं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शिखंडी पर शस्त्र न उठाने के कारण भीष्म युद्ध क्षेत्र में अपने शस्त्र त्याग देते हैं, जिससे अर्जुन अवसर पाकर उन पे तीरों की बौछार शुरू करके उनके शरीर को छलनी कर देते हैं। और तब महाभारत के इस महान योद्धा ने सरसैया पर शयन किया। अनगिनत तीर लगने के बाद भी शास्त्रीय मतानुसार भीष्म ने अपने प्राण नहीं त्यागे और सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। उन्होंने अष्टमी को अपने प्राण त्याग दिए और उनका अंतिम संस्कार माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अर्थात आज ही के दिन किया गया। उनके पूजन के लिए माघ मास की द्वादशी तिथि निश्चित की गई, इसलिए इस तिथि को भीष्म द्वादशी कहा जाता है। भगवान ने यह व्रत भीष्म पितामह को भी बताया और उन्होंने इस व्रत का पालन किया था, जिससे इसका नाम भीष्म द्वादशी पड़ा। तो यह थी भीष्म द्वादशी की संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है। यदि उपयोगी लगे तो इसको हर श्रोता के साथ शेयर करें और इसी तरह की दिव्य प्रमाणित जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार। आप सभी को इस द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।